हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता जायसवाल। मैं आप लोगों को द मिस्टिक ड्रम, जो कि नाइजीरियन पोएट गैब्रियल ओकारा ने लिखा है, के टेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। गैब्रियल ओकारा, जिनका पूरा नाम गैब्रियल इमोमोटिमी ओकारा है, ठीक है। 24 अप्रैल 1921 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 25 मार्च 2019 को ये एक्सपायर हुए हैं। ये एक नाइजीरियन पोएट के साथ साथ ही एक नॉवलिस्ट भी हैं। इनकी जो फर्स्ट पोएम है द कॉल ऑफ द रिवर नन, इसके लिए इन्होंने नाइजीरियन फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स 1953 का इनको अवार्ड मिला है। हिज फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएट ऑफ एंग्लोफोन अफ्रीका। अब एंग्लोफोन अफ्रीका क्या होता है? एंग्लोफोन का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो है हमारी वो क्या हो, एक ऑफिशियल लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या कल्चरल लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो। जैसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। हमारे यहाँ इंडिया में भी इंग्लिश को एज अ कल्चरल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज आप बहुत जगह क्या देखने को मिलता है। तो इसको हम एंग्लोफोन कहते हैं। तो एंग्लोफोन अफ्रीका यानी नाइजीरिया में इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया है। तो गैब्रियल ओकारा जो है फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएट हैं। क्या है? फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएट ऑफ क्या है? एंग्लोफोन अफ्रीका के फर्स्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं, जिन्होंने किस पे लिखा है? इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अपने पोएम्स में लिखा है, अपने नॉवेल्स में लिखा है। इनके फेमस पोएम जो है पियानो एंड ड्रम, यू लॉफ्ट एंड लॉफ्ट, इनकी ये दोनों बहुत ही फेमस वर्क हैं, पोएम्स हैं। हिज फर्स्ट नॉवेल, इनकी जो नॉवेल है 1964, यह क्या है? रिमार्केबल लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट है, इन विच ओकारा ट्रांसलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम आइजियो जो है इनकी ट्राइबल लैंग्वेज है, वहाँ की एक लैंग्वेज है, कहाँ की? नाइजीरिया की। उस लैंग्वेज को डायरेक्टली उन्होंने किस में ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में। अब हम इसके टेक्स्ट मतलब मिस्टिक ड्रम के टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। द मिस्टिक ड्रम, इसमें इन्होंने एक सरलिज्म इमेजरी क्रिएट की है। किसने? गैब्रियल ओकारा ने। और यहाँ पे वो नाइजीरिया के ट्रेडिशन को दिखाते हैं कि जो ट्रेडिशन है वो कॉलोनियलिज्म के पहले अफ्रीका में या नाइजीरिया में किस प्रकार का था, और जब कॉलोनियलिज्म आया और उसके बाद की क्या कंडीशन हुई, इन तीनों चीज़ को उन्होंने दिखाया। प्री कॉलोनियलिज्म को दिखाया, फिर कॉलोनियलिज्म के बाद जो चेंजेस हो रहा है उसको भी दिखाया है। द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड एंड फिशेस डांसेस इन द रिवर एंड men and women danced on land to the rhythms of my drum, but standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head. The mystic drum, यह परंपरा को दिखा रहा है, नाइजीरिया की परंपरा को दिखा रहा है। द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड, की जो मिस्टिक ड्रम है, जो परंपरा है वो क्या है? मेरे अंदर है। और जब वो परंपरा बजती है या फिर जब वो मिस्टिक ड्रम क्या हो रहा है? बज रहा है। जब नाइजीरिया का कल्चर डेवलप हो रहा है, नाइजीरिया कल्चर हर जगह फैला हुआ है ड्रम के रूप में, ड्रम के साउंड के रूप में। फिशेस डांसेस इन द रिवर, तो उस साउंड को, मिस्टिक ड्रम की साउंड को सुन करके फिशेस जो है रिवर्स में डांस कर रही हैं। मैन एंड वुमेन डांस्ड ऑन द लैंड, और मैन एंड वुमेन क्या करते हैं? डांस करते हैं ऑन लैंड पे, टू द रिदम ऑफ माई ड्रम। और वो मेरा जो मिस्टिक ड्रम है, जो रिचुअल को दिखा रहा है, नाइजीरिया के कल्चर को दिखा रहा है, ट्रेडिशन को दिखा रहा है, उस ड्रम पे फिशेस डांस कर रही है, मैन एंड वुमेन डांस कर रहे हैं रिदम पे, किसके? मेरे ड्रम की। बट अब यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रास्ट हो रहा है। बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री विथ लिव्स अराउंड हर वेस्ट, शी ओनली स्माइल्ड विथ अ शेक ऑफ हर हेड। लेकिन अब देखिए यहाँ हर से पता चल रहा है कि एक लड़ी है। यह क्या है? स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री, यह एक पेड़ के पीछे खड़ी है। विथ लिव्स अराउंड हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, उसके कमर में क्या है? लिप्स हैं। कमर के चारों ओर क्या बनी हुई है? लिप्स बनी हुई है। शी ओनली स्माइल्ड विथ अ शेक ऑफ हर हेड, वो अपने सर को हिलाते हुए क्या कर रही है? केवल स्माइल दे रही है, वो डांस नहीं कर रही है। मतलब मिस्टिक ड्रम, ये जो परंपरा की, जो हमारे नाइजीरिया परंपरा मिस्टिक ड्रम से सब प्रभावित हो रहे हैं, फिशेस भी डांस करने लग रही हैं, लेकिन उस साउंड से यह जो महिला है जो पेड़ के पीछे खड़ी हुई, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्टिल माई ड्रम कंटिन्यू टू बीट,
अभी भी मेरा ड्रम क्या हो रहा है, बज रहा है। रिपलिंग द एयर विथ क्विकेंड टेम्पो कंपेलिंग द क्विक एंड द डेड टू डांस एंड स्विंग विद देयर शैडोज। अब जो मेरा ड्रम बज रहा है उसमें रिपलिंग द एयर, वह जो हवाएं हैं उन पर प्रभाव डाल रहा है, उसको क्या कर रहा है, तरंगित कर रहा है। रिपलिंग मीन्स तरंगित कर रहा है, उन हवाओं को क्या कर रहा है, तरंग दे रहा है। विथ क्विकेंड टेम्पो, और उसकी जो क्विकेंड जल्दी जल्दी जो टेम्पो है वो क्या कर रही है, कंपेलिंग, वो क्या है, सम्मोहक है। हर एक चीज़ को क्या कर रही है, सम्मोहक कर ले रही है, आकर्षित कर ले रही है। द क्विक, बहुत जल्द, एंड द डेड टू डांस, और वो इतना इंचांटेड है जिससे क्या हो रहा है, जो डांस करने लग रहे हैं, कौन, डेड, जो मरे हुए लोग हैं, वह भी क्या हो रहा है, अपनी कब्र से निकल के डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, विद देयर शैडो, अपने परछाइयों के साथ। बट standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head. लेकिन वह जो स्त्री है जो पेड़ के पीछे खड़ी है, जिसके कमर पे क्या है, लीव्स हैं, वह क्या कर रही है, केवल स्माइल कर रही है अपने सिर को हिलाते हुए। उस पे उस मिस्टिक ड्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। Then the drum beat with the rhythm of the things of the ground and invoked the eye of the sky, the sun and the moon and the river gods, and the trees began to dance, and fishes turned to men and men turned fishes, and things stopped to grow. ये जो ड्रम बज रहा है, इसके बजने के रिदम के साथ साथ जो ग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, इन्वोक्ड हो गई हैं। जो आईज़ हैं स्काई की वो क्या हो गई हैं, इन्वोक्ड हो गई हैं, जाग गई हैं। द सन, मून, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, और जो रिवर गॉड्स है वो क्या हो गए, उससे प्रभावित होकर क्या गए, इन्वॉल्व हो गए हैं इस मिस्टिक ड्रम के बजने के साथ साथ, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड द ट्रीज बीन्स टू डांस, और जो पेड़ हैं वे भी क्या हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एंड मेन फिशेस टर्न्ड मैन, जो फिशेस हैं वो कन्वर्ट होकर किस में हो गई है, मेन हो गई हैं, और जो मेन है वो क्या हो गए, फिशेस में कन्वर्ट हो गई हैं। एंड थिंग्स स्टॉप टू ग्रो, और जो थिंग्स बढ़ रही हैं वो क्या हो गई हैं, मिस्टिक ड्रम की साउंड सुन के, उसकी रिदम सुन कर के हिप्नोटाइज होके वो स्टॉप हो गई है, वो ग्रोथ करना रुक दी हैं। इन द सेंस ऑफ दिस टेक्स्ट, नेचर एंड ह्यूमनिटी आर वन, नेचर और जो ह्यूमन है वो एक हो गए हैं। प्रकृति भी इसी तरह से कार्य कर रहा है जिस प्रकार से इंसान कार्य कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। बट स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री, इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं मिस्टिक ड्रम को सुनने के साथ ही साथ, लेकिन वो जो स्त्री खड़ी है, जो महिला खड़ी है, कहाँ पे, पेड़ के पीछे, उस जिसके कमर पे क्या है, लिप्स हैं, वह केवल स्माइल कर रही है अपने सिर को हिलाते हुए। उस पर इस मिस्टिक ड्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि मिस्टिक ड्रम जो है वो नाइजीरिया के कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है, इसके रिचुअल को डिपिक्ट कर रहा है, इसके ट्रेडिशन को डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन जो वो महिला है वो किसको दिखा रही है, कॉलोनियलिज्म को, ब्रिटिश को दिखा रही है, जिस पर मिस्टिक ड्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ पे खड़ी है, केवल मुस्कुरा रही है उस परंपरा को देख करके, और उस परंपरा को चेंज करना चाह रही है। अभी इसके आगे टेक्स्ट में देखेंगे किस प्रकार से उसने इस परंपरा को चेंज कर दिया है। तो ये मिस्टिक ड्रम जो है वो क्या कर रहा है, सब कुछ पे प्रभाव डाल रहा है, पूरे हर एक चीज़ पे, इंसान पे प्रभाव डाल रहा है, फिशेस पे डाल रहा है, सन मून पे डाल रहा है, रिवर्स पे डाल रहा है, सब चीज़ को स्टॉप कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है। लेकिन वह जो स्त्री खड़ी है, महिला जो खड़ी है ट्री के पीछे, वो अपने सिर को हिलाते हुए केवल स्माइल कर रही है, उसके स्माइल पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। एंड देन द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड स्टॉप टू बीट, and men became men, fishes became fishes, and trees, the sun and the moon found their place, and the dead went to the ground, and things began to grow. और जब मिस्टिक ड्रम बंद हो गया बजना, स्टॉप्ड हो गया है, बीट मतलब उसकी शोर, उसकी आवाज़, उसकी रिदम, उसकी जो वाइब्स थी जिससे कि हवाओं में भी क्या हो रही थी, तरंगित हो रही थी उसके साउंड से, वो स्टॉप्ड हो गया है। तो जो मेन कन्वर्ट हुए थे फिशेस में, वो वापस से क्या हो गए, मेन हो गए हैं। जो फिशेस हैं वो फिशेस हो गई हैं। जो ट्रीज़ हैं, जो सन है, जो मून है, वह अपने अपने स्थान पे उसी तरह से कार्य करने लगी जिस तरह से मिस्टिक ड्रम के बजने से पहले कार्य करती थी। और जो डेड हैं, जो हिप्नोटाइज होकर, जिससे जाके प्रभावित होकर क्या करने लगे थे, डांस करने लगे थे, गाना गाने लगे थे, वो फिर वापस उसी ग्राउंड में चले गए हैं।
और जो थिंग्स जो है स्टार्ट हो गई थी, स्टॉप हो गई थी ग्रो करना, वो फिर से अपनी क्रिया में आ गई हैं। और अब जब मिस्टिक ड्रम स्टॉप हो गया है बजना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस लेडी पर। अब यहाँ देखिए, एंड बिहाइंड द ट्री सी स्टूड, एंड बिहाइंड द ट्री सी स्टूड, जो वो खड़ी है, with roots sprouting from her feet and leaves growing on her head, and smoke issuing from her nose, and her lips parted in her smile turned cavity bleaching darkness. अब जब वो खड़ी है, उसके पैरों के नीचे से क्या हो रहे हैं, रूट्स स्प्राउट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म है, जो ब्रिटिश है, जो वो खड़े खड़े केवल अभी देख के नाइजीरिया के थिंग्स को देख के स्माइल कर रहा था, अब वो क्या हो रहा है, अपनी जड़ बना रहा है। कहाँ पे, नाइजीरिया में। रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर फीट, उसके पैरों के नीचे से क्या हो रही है, रूट्स आ रही हैं। एंड लीव्स ग्रोइंग, अपने रूट्स को ग्रो करने के साथ साथ ही उसके जो हेड है उससे क्या हो रही है, लीव्स निकल रही हैं। उससे क्या निकल रही है, लीव्स निकल रही है। मतलब वो अब क्या हो रही है, वहाँ पे नाइजीरिया में अपने कल्चर को क्या कर रही है, फैलाने की कोशिश कर रही है। एंड स्मोक, यहाँ पे लीव्स ग्रोइंग ऑन हर हेड, यह एक डिफॉरेस्टेशन को दिखा रहा है। जो क्या डिफॉरेस्ट कर रहा है, द कल्चर ऑफ द नाइजीरिया को डिफॉरेस्ट ख़त्म कर रहा है, और क्या कर वहाँ पे जनरेट कर रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को जनरेट कर रहा है। एंड स्मोक इशूइंग फ्रॉम हर नोज, और उस स्त्री के नाक से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये सिंबल है। यहाँ से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो क्या कर रहा है, नाइजीरिया को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल, और उसकी जो लिप्स थी वो दोनों जो सटी हुई थी वो पार्टेड हो गई, वो अब खुल गई है। तो उसके इस लिप्स के पार्टेड होने पर टर्न कैविटी ब्लीचिंग डार्कनेस, अब उसमें से जो क्या निकल रहा है, अंधेरा निकल रहा है। कैविटी से क्या निकल रहा है, उसके अंधेरा निकल रहा है, जो दिखा रहा है कि अब स्पिरिचुअल जो अभी तक पहला था नाइजीरिया में, वो अब स्पिरिचुअल डार्कनेस की तरफ जा रहा है, डिके की तरफ जा रहा है, शैलोनेस की तरफ जा रहा है। अब वहाँ पे ब्रिटिश का शासन आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नाइजीरिया का कल्चर फिनिश हो रहा है। देन आई पैक्ड माई मिस्टिक ड्रम एंड टर्नड अवे, नेवर टू बीट सो लाउड एनी मोर। अब जब ब्रिटिश आ गए, उनकी क्या हो गई, कॉलोनियलिज्म फैल रही है, तो ये जो पोएट है वह कह रहा है कि तब मैं अपने मिस्टिक ड्रम को क्या कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। अपने मिस्टिक ड्रम को क्या कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। टर्न्ड अवे, मुड़ गया हूँ। अब ये मिस्टिक ड्रम फिर से बजेगी नहीं, उतनी लाउड नहीं बजेगी जैसे पहले बजती थी। इसका मतलब ये है क्या, कि अब जो कल्चर है, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है नाइजीरिया का, वो के ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, वह क्या हो रही है, ख़त्म हो गई है। अब किसका ट्रेडिशन आने वाला है, ब्रिटिश का। तो इस पोएम में गैब्रियल ओकारा ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये मिस्टिक ड्रम है, या केवल एक ड्रम का सिंबल ना होकर के किसका सिंबल है, नाइजीरिया का कल्चर का, नाइजीरिया की सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन का सिंबल है। जो क्या हो रहा है, ब्रिटिश को क्या कर रहा है, ब्रिटिश उसको डोमिनेट कर रहा है। किसके रूप में, एक महिला के रूप में उन्होंने दिखाया, जो पहले स्टार्टिंग में आती है केवल स्माइल करती रहती है, लेकिन बाद में जब वो हंसना शुरू करती है तो वो क्या करती है, डार्कनेस ला देती है, स्पिरिचुअल डिके ला देती है। वहाँ का जो परंपरा है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और ब्रिटिश की जो ट्रेडिशंस है वह क्या होने लगती है, चलने लगती है। वहाँ का आपका इंडस्ट्रियल जो है वो चेंजेस आने के साथ साथ ही वहाँ पे नई सारी चीज़ें आने लगती हैं, और पुरानी जो चीज़ें हैं नाइजीरिया की, वो रूटेड ख़त्म होने लगती हैं।